ओके, सो वी वर डिस्कसिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिन्स और वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक करैक्टर ऑफ एमिन्स। और बेसिक करैक्टर ऑफ एमिन्स में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा टेबल 13.3, जहाँ पे हमने बेसिक करैक्टर देखा मिथेन एमिन्स का, इथेन एमिन्स का और एरोमेटिक एमिन्स का। अब वही उसी चीज़ को लेके हमने थोड़ा सा कंपैरिजन करना है बेसिक स्ट्रेंथ के बीच में। तो पहला कंपैरिजन हम करवा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक एमिन एंड अमोनिया। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिफैटिक एमिन। एग्जांपल लिया मैंने मिथेन एमिन का। अब अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया के पास क्योंकि कोई भी डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो अमोनिया जो है अपना लोन पेयर उतना आसानी से जो है वो लूज नहीं कर सकता जितनी आसानी से मिथेन एमिन कर सकता है, क्योंकि मिथेन एमिन के नाइट्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो नाइट्रोजन यहाँ जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब बेसिक करैक्टर हाई है, मतलब पी के बी की वैल्यू स्मॉल है। और अगर इस मिथेन एमिन के साथ अमोनिया का कंपैरिजन करूं तो अमोनिया जो है कंपैरेटिव टू मिथेन एमिन इतनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, ठीक है, मतलब डोनेट नहीं करेगा। इसका मतलब इसका बेसिक करैक्टर कम होगा मिथेन एमिन से, तो पी के बी वैल्यू जो है, अगर बेसिक करैक्टर कम है तो पी के बी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ज्यादा होगी। तो देखो पी के बी वैल्यू अमोनिया की जो है दैट इज 4.75 एंड मिथेन एमिन की है 3.38। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अमोनिया इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू एलिफैटिक एमिन्स। अब एलिफैटिक एमिन्स कोई भी हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी चलेगा, ठीक है। पीछे हम टेबल में भी उसी चीज का कंपैरिजन देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, सो नाउ हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमिन्स, ठीक है। तो अमोनिया एंड एलिफैटिक एमिन्स में हमने देख लिया, वहां पे एलिफैटिक एमिन्स अमोनिया से ज्यादा जो है वो बेसिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप वहां पे अटैच्ड रहता है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमिन में। ये रहा मेरे पास टर्शियरी एमिन, ये रहा सेकेंडरी एमिन और ये रहा प्राइमरी एमिन। अब हम क्या कहते हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को कंसीडर करें, ठीक है, तो क्या होगा, आर ग्रुप, क्योंकि यहाँ टर्शियरी एमिन के नाइट्रोजन के पास तीनों डोनेटिंग ग्रुप अटैच हैं, तो ये जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सेकेंडरी वाला उससे कम, उससे देर से, और प्राइमरी एमिन जो है वो सबसे लेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और अगर उससे भी कोई लेट नहीं देख रहा है तो फिर अमोनिया देखो, ठीक है। हम इससे पहले वाले कंपैरिजन में भी ये बात कर चुके हैं कि अमोनिया जो है वो एलिफैटिक एमिन से भी लेस बेसिक है, तो ये ट्रेंड जो है वो आ जाएगा। हालांकि हम बात करते हैं ये ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ फॉलो होगा, दिस ट्रेंड इज ओनली वैलिड फॉर गैसियस एमिन्स, ठीक है। अगर एमिन्स जो है वो गैसियस स्टेट में होंगे सिर्फ तब ही ये ऑर्डर फॉलो होगा। अगर एमिन्स एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे, अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन या टर्शियरी एमिन होगा तो ट्रेंड जो है वो बदल जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, दिस ट्रेंड इज ओनली फॉर गैसियस स्टेट, दिस ट्रेंड इज ओनली फॉर गैसियस स्टेट। जब एमिन्स जो है वो गैसियस स्टेट में होंगे सिर्फ तब ही ये जो है ये ट्रेंड जो है वो फॉलो होगा। एक्वस स्टेट में जो है वो ट्रेंड कुछ और जो है फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक्वस स्टेट में ट्रेंड जो है बेसिसिटी का वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला स्टेरिक फैक्टर और दूसरा आ जाता है हमारे पास सॉल्वेशन ऑफ आयन, ठीक है। तो अब जो है हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमिन्स इन एक्वस मीडियम। नाउ एक्वस मीडियम में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमिन्स की बेसिसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। गैसियस स्टेट में तो ठीक था, जिसके पास जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप उसके पास उतना ज़्यादा बेसिक करैक्टर, लेकिन एक्वस कंडीशन में हमने बात करी कि दो फैक्टर्स होते हैं जिन पे बेसिक स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करती है, पहला स्टेरिक फैक्टर और दूसरा जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे सॉल्वेशन ऑफ आयन। अब होता क्या है कि स्टेरिक फैक्टर की अगर बात करूं तो अकॉर्डिंग टू स्टेरिक फैक्टर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होना चाहिए था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी शुड बी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि भाई यहाँ क्योंकि तीन मल्टी ग्रुप है, आर ग्रुप है, तो भाई ये लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं होने देंगे,
ठीक है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। नाइट्रोजन की टेंडेंसी जरूर होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, लेकिन डोनेट कर नहीं पाएगा ड्यू टू दीज बल्की ग्रुप्स। सेकेंडरी वाले की फिर बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी होनी चाहिए क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही बल्की ग्रुप है, और इस हिसाब से फिर प्राइमरी वाले की, प्राइमरी एमिन्स की जो है वो बैलेंसी, सॉरी प्राइमरी एमिन की जो टेंडेंसी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमने जो है वो बेसिसिटी चेक कर ली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक फैक्टर। अब बात करते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयन की। ओके, हम वैसे सॉल्वेशन एंथैल्पी भी पढ़ते थे +1 में, और वहाँ पे हम बात करते थे कि किसी आयन का साइज जितना छोटा उसकी सॉल्वेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा। सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब उसकी सॉल्वेशन उतनी ही ज़्यादा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी और टर्शियरी एमिन को वाटर से रिएक्ट करवाने ले आया, क्योंकि हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमिन्स की बात कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी आ गया, ये सेकेंडरी एमिन आ गया और ये टर्शियरी एमिन आ गया। और मैंने क्या करा, मैंने प्राइमरी एमिन को वाटर से रिएक्ट करवा के देखा होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ हमारे पास आयन बना, ठीक है, RNH3 पॉजिटिव आयन जो है वो प्रिपेयर हो गया। सेकेंडरी एमिन के साथ OH नेगेटिव हर बार रिलीज होगा। सेकेंडरी एमिन के साथ रिएक्शन करी तो मेरे पास R2NH2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ, जो कंपैरेटिव टू दिस आयन, प्राइमरी एमिन का जो आयन था उसके कंपैरेटिवली ये सेकेंडरी एमिन का जो आयन हमारे पास बना है, पॉजिटिव आयन बना है, ये बड़ा है, और टर्शियरी वाला और बड़ा है। अब ऑब्वियस सी बात है, साइज छोटा तो सॉल्वेशन एंथैल्पी ज्यादा, यही पढ़ते थे, यहाँ पे भी वही है। यहाँ देखो, यहाँ हो गया वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, OH2, चलिए मैं ऐसे बना देता हूँ। ये हाइड्रोजन भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी कर लेगा। गौर से देखो, प्राइमरी एमिन ने 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, मतलब इसकी सॉल्वेशन जो है, इसके आयन की जो सॉल्वेशन है वो ज्यादा है। सेकेंडरी वाले की बात करें तो सिर्फ 2 ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, मतलब यहाँ सॉल्वेशन ऑफ आयन कम है। और टर्शियरी वाले की बात करें तो सिर्फ 1 ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी है। देखो, इसको आप साइज के साथ भी समझ सकते हो, इसको आप नंबर ऑफ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ भी समझ सकते हो कि वाटर के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी है। इसने 3 करी है प्राइमरी एमिन के पॉजिटिव आयन ने, सेकेंडरी एमिन के पॉजिटिव आयन ने 2 करी है, और टर्शियरी एमिन के पॉजिटिव आयन ने सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी है। तो जैसे मर्जी समझ लीजिए, साइज के हिसाब से समझेंगे तब भी वही आंसर मिलेगा, और जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से देखेंगे तब भी वही आंसर मिलेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन ऑफ आयन जो है वो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा एमिन्स की बेसिसिटी का, वो देखते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन ऑफ आयन एमिन्स विल फॉलो द ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे? तो यहां पे अगर मैं बात करूं सॉल्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास जो टर्शियरी एमिन होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा। ओके, सो हम कह रहे थे ये ज्यादा नहीं होगा, ये लीस्ट बेसिक होगा, कम बेसिक होगा। देखो, इसके आयन की स्टेबिलिटी समझते हैं पहले, ठीक है। तो जो हमारे टर्शियरी एमिन ने पॉजिटिव आयन बनाया वो लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। लीस्ट स्टेबल है मतलब ये नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा मतलब क्या है कि नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट नहीं करने वाला, यही मतलब हुआ। सेकेंडरी बन सकता है क्योंकि उसकी सॉल्वेशन ऑफ आयन अच्छी है, ठीक है, तो वो उसकी एग्जिस्टेंस है। तो ये सेकेंडरी एमिन का पॉजिटिव आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये लीजिए, ये उससे ज्यादा स्टेबल आ गया। और अब बात करते हैं प्राइमरी एमिन की। तो प्राइमरी एमिन का पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन ऑफ आयन, क्योंकि वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अब अगर यही ट्रेंड को हम समझें, अगर इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली देखें, तो फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या बनेगा? तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है एमिन्स का वो ये रहेगा जो स्टेरिक हिंड्रेंसेस के साथ है, कि टर्शियरी एमिन जो है वो होगा लीस्ट बेसिक, सेकेंडरी एमिन होगा उससे ज्यादा बेसिक, और प्राइमरी एमिन होगा हमारे पास मोस्ट बेसिक। ओके, लेकिन अब यहां एक और चीज भी है, सॉल्वेशन ऑफ आयन एंड स्टेरिक हिंड्रेंसेस दोनों एक ही चीज को प्रूव कर रही हैं कि टर्शियरी एमिन जो है वो लीस्ट बेसिक है
और प्राइमरी एमिन जो है वो मोस्ट बेसिक है। बट हम एक दूसरी चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते एंड दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ओके, ये जो ट्रेंड है, ये जो बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड है, ये है अकॉर्डिंग टू स्टेरिक फैक्टर एंड सॉल्वेशन ऑफ आयन। अब अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या रहेगा? वो ये रहेगा कि भाई टर्शियरी एमिन के पास क्योंकि 3 डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ज्यादा बेसिक होगा। सेकेंडरी एमिन के पास क्योंकि 2 डोनेटिंग ग्रुप है तो ये लेस बेसिक होगा। और टर्शियरी एमिन प्राइमरी एमिन के पास सिर्फ 1 डोनेटिंग ग्रुप है तो ये सबसे कम बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक होगा। अब क्वेश्चन मार्क कि हम किसको जो है किसकी बात को माने। प्लस आई इफेक्ट कहता है, देखो जब आप एक्वस मीडियम में चलेंगे बच्चों, जब आपके एमिन्स एक्वस मीडियम में होंगे, वाटर में होंगे, तब ये तीनों फैक्टर काम कर रहे होंगे। आप तीनों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। स्टेरिक फैक्टर भी चलेगा, सॉल्वेशन ऑफ आयन भी चलेगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी चलेगा। अब जो आपके एमिन्स हैं वो कैसा जो है कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये दोनों इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक फैक्टर एंड सॉल्वेशन ऑफ आयन वाला, ये दोनों ही ऑर्डर जो है इनका कंबाइंड इफेक्ट हम देखेंगे। और जब इनका कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तब हमें पता चलेगा एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमिन। ओके, तो अब पॉजिटिव आई इफेक्ट के अकॉर्डिंगली अगर सोचे तो टर्शियरी एमिन जो है वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। और अगर हम सॉल्वेशन ऑफ आयन या स्टेरिक हिंड्रेंसेस के बेसिस पे देखें तो टर्शियरी एमिन जो है वो क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा और प्राइमरी एमिन मोस्ट बेसिक होगा। अब हमने क्या करा, जो अभी हमने पीछे जो है दोनों ट्रेंड्स बनाए उनको कंबाइन करा, और कंबाइन करने के बाद हमने जो फाइंड किया वो ये किया कि सेकेंडरी एमिन्स जो है वो होंगे मोस्ट बेसिक, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशंस में सेकंड नंबर पे थे। ठीक है, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखें तब भी सेकेंडरी एमिन जो है था वो सेकंड मोस्ट बेसिक जो एमिन था। ठीक है, और सॉल्वेशन ऑफ आयन या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे देखें तब भी जो है वो सेकेंडरी एमिन क्या था, वो सेकंड मोस्ट बेसिक एमिन था। तो उसी के बेसिस पे हमने क्या करा, ठीक है, वी कंक्लूडेड दैट, वी डज नॉट कंक्लूडेड दैट, एक्चुअली नेचर कंक्लूडेड दैट, है ना, ये हमने स्टडी करा है उसके बेसिस पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी एमिन जो होता है वो मोस्ट बेसिक होता है, आफ्टर दैट प्राइमरी एमिन एंड देन सेकेंडरी एमिन। ठीक है, सॉरी सेकेंडरी एमिन जो है वो मोस्ट बेसिक होगा, देन प्राइमरी एमिन एंड देन टर्शियरी एमिन। तो टर्शियरी एमिन लीस्ट बेसिक होने का क्या रीजन रहा उसके पीछे, उसका सॉल्वेशन ऑफ आयन कम है और दूसरा उसका जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये रीजन रहा। तो सेकेंडरी मोस्ट बेसिक, प्राइमरी उससे कम और टर्शियरी लीस्ट बेसिक। बट अब कहानी में ट्विस्ट अभी भी है। ठीक है, बट दिस ऑर्डर is only followed by मीथेन एमिन्स। तो मीथेन एमिन ही इसको फॉलो करने वाले हैं। मीथेन एमिन्स को क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, चलो पता करें। चलो पहले यहां देख रहे हो तो ये आएगा CH3, ठीक है, एंड मिथाइल मीथेन एमिन। अब आप टेबल के साथ चाहें तो मैच कर सकते हैं इसको। ठीक है, देन मीथेन एमिन और लीस्ट बेसिक था टर्शियरी मीथेन एमिन। वैसे ये चीज तो हमने टेबल से भी समझ ली थी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कहानी में ट्विस्ट लेके आएगा इथेन। जब इथेन आएगा तो इथेन के केस में ये ट्रेंड उल्टा होगा। ठीक है, बट दिस ऑर्डर इज ओनली फॉलोड बाय मीथेन एमिन। इन केस ऑफ इथेन एमिन्स द ऑर्डर इज, तो इथेन एमिन्स के केस में ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा। इन केस ऑफ इथेन एमिन्स, अगर इथाइल ग्रुप जुड़े एमिन के साथ, इन केस ऑफ इथेन एमिन्स ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉलोज द ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो करेगी? नो डाउट
सेकेंडरी अमीन आपके पास जो है वो मोस्ट बेसिक ही रहने वाला है। अब जब मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ, आप चाहें तो एनसीईआरटी का वो टेबल नंबर 13.3 अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो ये मोस्ट बेसिक होगा प्राइमरी इथाइल इथेन अमीन, सॉरी सेकेंडरी इथाइल इथेन अमीन जो होगा वो होगा मोस्ट बेसिक। उसके बाद प्राइमरी नहीं आएगा, उसके बाद टर्शियरी आएगा, ठीक है। तो टर्शियरी इथेन अमीन जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, टर्शियरी इथेन अमीन। एंड देन लीस्ट बेसिक अब हमारे पास आएगा प्राइमरी इथेन अमीन, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे की कहानी आपको समझाएगा सॉल्वेशन ऑफ आयन, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी सॉल्वेशन सबसे ज्यादा थी, ओके। ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, अगर इसको नोट कर लिया, मैं इसके साथ जो है वो थोड़ा सा जो है वो छेड़खानी करने वाला हूं। तो यहां मैं क्या करूंगा, अब अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है। और अब क्या होगा, क्योंकि इथाइल बल्की ग्रुप है, तो जैसे ही ये वाटर के साथ हाइड्रेशन करने की कोशिश करेगा ना, तो इथाइल क्या करेगा, इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। इथाइल बल्की ग्रुप होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना वाटर के साथ, यहाँ रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी और ये अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब ये फिर इस फॉर्म में नहीं बनेगा, ठीक है। तो इथाइल ग्रुप के केस में क्या हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी ही जो है वो प्राइमरी अमीन को, देखो जो मीथेन के केस में मीथेन अमीन को स्टेबल कौन कर रहा था, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, और यहाँ इसको अनस्टेबल कौन कर रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी आती तो नो डाउट ये दूसरे नंबर पे आता, लेकिन यहाँ ये बल्की ग्रुप आगे बैठा और इस बल्की ग्रुप ने यहाँ रिपल्शन करना शुरू कर दी। अब ये बल्की ग्रुप यहाँ बैठा है, वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं ना भाई ना, हम आपके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने आएंगे, नहीं बनाने आएंगे तो भाई आप लेस बेसिक हो जाएंगे, कम स्टेबल हो गए आप, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो इथेन के केस में हम बात करें, इथेन अमीन्स के केसेस में बात करें, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ऑर्डर थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। और यही बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीथेन अमीन का ट्रेंड कुछ और है और इथेन अमीन्स का ट्रेंड कुछ और है, और अगर कोई रीजन पूछे कि भैया ऐसा क्यों, तो उसके पीछे रीजन दोगे कि इथेन अमीन का जो प्राइमरी इथेन अमीन जो था उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होनी थी, बट बल्कि इथाइल ग्रुप की वजह से वहां ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। और प्राइमरी अमीन जो है, प्राइमरी इथेन अमीन जो है वो लीस्ट बेसिक हो गया, और टर्शियरी इथेन अमीन जो टर्शियरी इथेन अमीन कह लो या एन डाइथाइल इथेन अमीन कह लो, वो जो है वो ज्यादा बेसिक हो गया एज कंपेयर टू प्राइमरी वाले के, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, बेसिक कंपैरिजन ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। मीथेन अमीन्स में ट्रेंड कुछ और है, इथेन अमीन्स में ट्रेंड कुछ और है, रीजन आपके पास वीडियो में अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बिटवीन एलिफैटिक अमीन्स एंड एरोमेटिक अमीन्स। वैसे वो बहुत सिंपल है, क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़े से लेस बेसिक होंगे, और एलिफैटिक अमीन्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होते तो वो थोड़े ज्यादा बेसिक होंगे। So now we are going to discuss the comparison of basic strength between aniline and ethanamine। अभी तक देखो हम दो कंपैरिजन कर चुके हैं, कंपैरिजन बिटवीन एलिफैटिक अमीन एंड अमोनिया, वहां पे कौन जीतता, एलिफैटिक अमीन। अब एलिफैटिक अमीन में भी हमने कंपैरिजन करवा दिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में, वहां पे हमने देखा कि मीथेन अमीन्स के लिए जो है वो ऑर्डर कुछ और है, इथेन अमीन के लिए ऑर्डर कुछ और है। मीथेन अमीन्स में कौन जीतता, सेकेंडरी, इथेन अमीन्स में वैसे सेकेंडरी जीता ना, तो वो दो ऑर्डर हो गए। अब हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बिटवीन एनिलीन एंड इथेन, या ऐसा कह लो एरोमेटिक अमीन एंड एलिफैटिक अमीन, ठीक है। तो अब एरोमेटिक अमीन्स में अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। ये टेबल 13.3 से भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। रीजन क्या है, तो रीजन ये रहेगा, बेंजीन रिंग के साथ NH2 है, दिस इज एनिलीन। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो यहां बनेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या शो करेंगे आपको, चलो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा क्या शो करेंगे। यहाँ पे
क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड NH2 नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ गया लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है। नाउ अभी यहाँ देखो, यहाँ जो कार्बन है, इस कॉर्नर पे जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, तो इसके 3 बॉन्ड है, ये चाहे भी चौथा बॉन्ड बनाए तो ये बॉन्ड यहाँ भेजा जाएगा। अब इस कार्बन के लिए मुसीबत है, दिस कार्बन, थर्ड कार्बन के लिए मुसीबत है, क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे थे। अब ये क्या करेगी, जब यहाँ पे बॉन्ड बनने की तैयारी हो रही है तो ये इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और शिफ्ट करना पड़ेगा इस फोर्थ कार्बन पे। तो अब अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, वो कुछ इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव एज इट इज रहेगा यहाँ पे, NH2 पॉजिटिव, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ क्या है, कार्बन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, ये कार्बन चाहे इसके 4 बॉन्ड हो तो क्या करेगी, इस लोन पेयर को यूज करेगी यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा करती है तो इस कार्बन के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी अब, ठीक है, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 5वां बॉन्ड बनने की तैयारी हो रही है, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करवा के यहाँ भेज दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज अब आएगा यहाँ पे, और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। नाउ ये हो गया। अब लास्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये लोन पेयर अप्रोच करेगा यहाँ डबल बॉन्ड बनाने को, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे थे, 5वां बॉन्ड बनने की तैयारी हो रही है, तो कार्बन बॉन्ड तोड़ेगी, नाइट्रोजन को वापस दे देगी। क्या होगा, वापस से हमारे पास जनरेट हो जाएगा एनिलीन। तो ये हो गए 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को अगर गौर से देखो तो 5 में से 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है। अगर लोन पेयर ही नहीं है तो डोनेट क्या करवाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये स्ट्रक्चर लगातार एनिलीन बना रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लगातार ये स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। तो हर 5 में से 3 अटैक, अगर 5 कोशिशें अगर एनिलीन करता है तो 5 में से 3 कोशिशों में वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में फेल हो जाएगा। मतलब 60% चांसेस है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन चाहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, उसके पास लोन पेयर होगा ही नहीं। सिर्फ ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे उसके पास लोन पेयर है। तो मतलब यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन का, एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो हम कह सकते हैं कि उसके डोनेट होने की टेंडेंसी बहुत लो है। हालांकि वही अगर मैं बात करूं इथेन एमिन की या किसी भी एलिफैटिक एमिन की, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, वहां कोई रेजोनेंस नहीं होती। इसका मतलब वहां पे प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर ऑलवेज अवेलेबल है डोनेट होने के लिए। तो यहां से वी कंक्लूडेड दैट कि इथेन एमिन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। तो ये हो गया हमारे पास कंपैरिजन एरोमेटिक एमिन और एलिफैटिक एमिन का। एंड वी कंक्लूडेड दैट कि एलिफैटिक एमिन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक